हेलो एवरीवन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कंप्रहेंसिव स्टडी करने जा रहे हैं। इससे आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेजर सिटी को समझते हैं। लखनऊ जो हमारा कैपिटल सिटी है, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और इस साइड हमारा एनसीआर रीजन पड़ता है, जो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के एनसीआर में शामिल है। और एनसीआर के तर्ज पे ही लखनऊ के चारों ओर एक एससीआर बनाने की योजना बनाई जा रही है। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। एससीआर का फुल फॉर्म है स्टेट कैपिटल रीजन। अब हम उत्तर प्रदेश की कुछ डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इस यूपी के मैप को अच्छे से अपने मन में बैठा लेना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग से ही आ जाएंगे। अगर आपको यूपी का मैप याद होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो यूपी की पॉपुलेशन है 19.98 करोड़। ये फर्स्ट है इन इंडिया और 16.16% ऑफ टोटल इंडिया का पॉपुलेशन यूपी में रहता है। अगर इसके एरिया की बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज वाइज बात करें तो पूरे इंडिया का 7.33% सिर्फ यूपी का क्षेत्रफल है, जो कि 4th है इंडिया में। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपका राजस्थान है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसका लेंथ ऐसे देखा जाए तो ये 650 किलोमीटर है और विड्थ देखा जाए तो ये 240 किलोमीटर है। बॉर्डर्स की बात करते हैं। यूपी की बॉर्डर किन किन स्टेट और किन किन कंट्री के साथ मिलती है, तो टोटल 8 स्टेट के साथ मिलती है, एक कंट्री के साथ मिलती है और एक यूनियन टेरिटरी के साथ मिलती है। एक कंट्री हमारा नेपाल हो जाता है, एक यूनियन टेरिटरी हमारा ये दिल्ली हो जाता है। और अगर हम 8 स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 स्टेट्स के साथ मिलता है। टोटल जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ वो कितना है? 570 किलोमीटर है। देन हम थोड़े और बॉर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ आपको एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मिल रहा होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपी के हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ यूपी का ही नहीं पूरे इंडिया का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन सी स्टेट है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इट इज़ दी ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विद दिस डिस्टिंक्शन। फिर एक बात करते हैं सहारनपुर, ये आपका ऊपर है। एक ट्राई स्टेट गेटवे है। ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपका सहारनपुर है। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड और इस तरफ हरियाणा, तीनों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करते हैं कौन स्टेट यूपी के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। मध्य प्रदेश है जो 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ मैक्सिमम नंबर पे आता है। उत्तराखंड आपका 7 डिस्ट्रिक्ट, बिहार 7 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा 6 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान 2 डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली 2 डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर, इसको GBNB कहीं कहीं लिखा रहता है तो ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ आपका 1 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड आपका 1 डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश आपका 1 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर कुछ ऑफिशियल सिंबल्स की बात करते हैं कि हमारे स्टेट का क्या क्या सिंबल है। सबसे इसको एम्बलम कहते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा कि एम्बलम कब एडॉप्ट किया गया था। तो एम्बलम वॉज एडॉप्टेड इन 1938। ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी का 2 है, हिंदी एंड उर्दू। हिंदी 1951 में अपनाया गया था और उर्दू 1989 में अपनाया गया था। स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो स्वैम्प डियर स्टेट एनिमल है, जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं। स्टेट ट्री आपका अशोक है।
स्टेट एक्वेटिक एनिमल आपका गंगा रिवर डॉल्फिन है। स्टेट बर्ड की बात करें सारस केरन है। स्टेट फ्लावर की बात करें पलास या इसे टेसू भी कहते हैं। स्टेट स्पोर्ट्स की बात करें तो इसे हॉकी। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात करते हैं। तो टोटल यूपी में हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 18 मंडल्स हैं या इसी को डिवीज़न कहते हैं, और 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है। इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो अभी महाकुंभ हुआ था तो उसमें एक और डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया था। तो महाकुंभ के समय पे टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। ये रहा रीजनल ग्रुपिंग की बात। एक है हमारा एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, सेकंड है स्टेट कैपिटल रीजन। एनसीआर में हमारे 8 यूपी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एससीआर में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं यूपी के। अब कुछ नाम की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि हमेशा से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। सबसे पहले 1836 में इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था। देन 1836 टू 1858 में इसका नाम आगरा हेडक्वार्टर हो गया था। देन 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध हो गया था। 1858 से 1921 तक इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज था। 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हो गया था और 1921 से अभी तक लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। ये कैसे लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका हेडक्वार्टर है कि कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर किस टाइम पे था, और यहाँ पर नेम है। तो सबसे पहले हेडक्वार्टर इस टाइम पीरियड में आगरा था, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ। तो क्वेश्चन बनता है कि टोटल हमारे हेडक्वार्टर कितने रहे हैं। तो प्रयागराज लोग जानते हैं, लखनऊ लोग जानते हैं, आगरा भूल जाते हैं। तो टोटल 3 थे, इसको याद रखना है, 2 नहीं है, टोटल 3 थे। और नाम की बात करें तो नाम इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट नाम याद रखना है। 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हो गया था और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश हो गया था। इसीलिए हम लोग 24 जनवरी को दिवस मनाते हैं, यूपी दिवस के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। ये यहाँ आपको दिख गया डिफाइनिंग मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट। 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश का नाम रखा था, इसलिए 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश डेट बनाते हैं। इसी दिन को यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। स्टेट फाउंडेशन डे बनाते हैं। पहले जो गवर्नर थे हमारे सरोजिनी नायडू थी, इस चीज़ को याद रखना है। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेम हुआ करते थे, इसलिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। ऐसे जितने जगह जिसमें बहुत सारे पहाड़ पाए जाते थे, ऐसे 13 नॉर्दर्न हिल डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर उत्तरांचल बनाया गया था, जिसका अभी नाम उत्तराखंड है। कुछ क्लासिकल हार्टबीट की बात करते हैं। कथक हमारा उत्तर प्रदेश का डांस है, इस बात को याद रखना है। उत्तर प्रदेश इज द क्राइडल ऑफ कथक, वन ऑफ इट्स 8 मेजर क्लासिकल डांसेस फॉर्म, सेलिब्रेटेड फॉर इट्स इंट्रिंसिक फुटवर्क, रैपिड स्पिन्स एंड प्रोफाउंड स्टोरी टेलिंग। मुगल वगैरह के समय में कथक बहुत प्रचलित था और अभी हमारा ये स्टेट आप डांस भी कह सकते हैं कथक को। कुछ घराना हुआ करते थे। घराना का मतलब है कि बहुत सारे लोग इसी एक पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करते थे। तो हमारे घराना है लखनऊ घराना, बनारस घराना एंड जयपुर घराना। 3 घराना शामिल थे हमारे उत्तर प्रदेश में। ये कुछ फोल्क डांस की बात करते हैं। जैसे इस पार्ट में आपको चरकुला, रास, झूमर देखने को मिलेगा। जो बिहार साइड वाला पार्ट है और जो नेपाल से सटा हुआ पार्ट है, यहाँ आपको कजरी, विरहा, धोबिया, नटवारी। जो नीचे बुंदेलखंडी रीजन है, यहाँ आपको ख्याल, सहारा, सायरा, देवी, राई फोल्क डांसेस हैं जो आपको दिखेंगे। ये हमारे आगरा घराना के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगरा में ही ताज महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ आपको गज़ल कव्वाली, जो हमारे मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो, इन सबको ऑनर किया जाता है, इसीलिए ताज महोत्सव का फेस्टिवल अपनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री अच्छे से लग पाए, फाइनेंस अच्छा हो पाए, उसके लिए सबसे पहले ये 3 इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता है यूपी का जिसमें इससे क्वेश्चन ना बने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसे 1990 को इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन यूपीएफसी, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। इसे 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड है यूपीएसआईसी, यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका लोकेशन है हेडक्वार्टर कानपुर में है। इसे इस्टेब्लिश किया था 1958 में। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारा लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटे की बात करें तो हापुड़ है, यहाँ है। फिर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील पाए जाते हैं, वो प्रयागराज में है। कानपुर में हम नोन फॉर लेदर एंड शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए, और कानपुर में आप HBTU एक कॉलेज है जिसमें लेदर टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई की जाती है, इसीलिए वहाँ पर ये बना था। झांसी अपने ग्लास बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। और फिर ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। तो एक ओवरव्यू था, इसमें आपको 100% नॉलेज नहीं मिला है उत्तर प्रदेश का, बट मैंने इस वीडियो को बनाया जिससे आप उत्तर प्रदेश को एक मोटा मोटा समझने लगे कि हमारा उत्तर प्रदेश क्या है। थैंक यू।